हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। देखिए, मैं तो एक बात समझ चुकी हूँ कि हमारे देश की इस वक्त की जो सरकार चल रही है, उन्होंने पूरा आँख बंद करके नहीं, पूरी तरह से प्रण ले लिया है कि अगर इस बार हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो कुछ लोगों को आपस में लड़वा के मरवा देंगे, है ना। भले चाहे जो हो जाए, जैसे मैंने बताया ना, जैसे हमारे ड्राइवर लोग आते हैं, वो लोग कैसा बोलते हैं, क्या करेंगे अगली बार नहीं बुलाएगी ना, देखा जाएगा। वैसे ही आज इस बार हमारी सरकार ने कह दिया है, क्या करेंगे अगली बार नहीं चुन के लाएंगे ना, तो जो करना है कर लो, ऐसी बात हो गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो हो रहा है गलत है। अभी नवरात्रि आई है, ठीक है, नवरात्रि के साथ रमज़ान का ईद आ रहा है, तो ज़बरदस्ती नवरात्रि के पहले दिन से 9 दिन मीट बंद कर दो। अब ये तो वही लोग बोलेंगे जो लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ, एक सवाल का जवाब। कल ही मैं एक रील देख रही थी, उसमें भी एक सवाल का जवाब आया था कि माँ दुर्गा जिस पे सवार हैं शेर, शेर ने क्या कभी वेजिटेरियन खाना खाया है? शेर क्या खाता है? ये मुझे सवाल का जवाब चाहिए सबसे। शेर जो खाना खाता है, शेर को आपने देखा है क्या दाल चावल खाते हुए? शेर जैसे ही आता है लोग भागने लगते हैं इधर से उधर। शेर की सवारी है कि वो मांस खाता है, लोगों को चीट फाड़ के मांस खाता है। ठीक है ना। जो हम ढोलक बजाते हैं, माँ के जगराते में ढोलक बजाते हैं, वो ढोलक किस चीज़ का बनता है ये तो बताओ। वो भी चमड़े का ही बनता है, मांस का ही बनता है। ऐसा देखा जाए तो हर एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे देखा जाए तो सारी चीज़ें हैं। किसी की आस्था के साथ मजाक करने का क्या मतलब है? किसी का त्यौहार बिगाड़ने का क्या मतलब है? होली में कहा गया था लाउड स्पीकर बंद करो, ठीक है, उन लोगों ने कैसे कैसे नमाज की। ये एक तरफा कानून क्यों, एक तरफा ये फालतूगिरी क्यों, ये बताइए ना आप। हर बार ये हरकत होती है, हर बार ये जो हमारे देश की जो जिनके हाथ में कारभार दिया है, वो लोग कब इस बात को संभालेंगे कि भाई ये सब चीज़ें मत करो। हर एक इंसान को जीने का हक है। आप नहीं खाते तो इसका मतलब दूसरा नहीं खाता है। हम लोग ये शेर का नाखून सब पहनते हैं, कहते हैं कि माता जी की पूजा करते हैं तो शेर का नाखून नहीं पहनना चाहिए। नाखून इसीलिए पहना जाता है कि हम देवी माँ की पूजा करते हैं। देवी माँ का जो रक्षक है, उसके रक्षक हमारा, वो रक्षक को हम जब धारण करते हैं, हम पूरे शेर को तो धारण नहीं कर सकते ना, पूरे शेर को तो कर नहीं कर सकते। उनके नाखून की चीज़ें भी, जैसे हमारे गांव में विंध्याचल में माँ को जब सुबह नहलाया जाता है तो उनके शरीर का जो मैल होता है, उस मैल में इतनी ताकत होती है, हम चांदी के सोने की तावीज़ में डाल के पहनते हैं। आप थोड़ा सा तो लॉजिक रखो। ये खाने पीने के मामले में किसी को कोई चीज़ों को रोका जाना करना अच्छी बात नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ भरेंगे, क्या करेंगे? नवरात्रि है, नवरात्रि में जहाँ पे लगता है, जो लोग को लगता है नवरात्रि में, आपको पता है जितने लोग आज की तारीख में जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, वो लोग भी खुद भी वो सब लोग खाते पीते 9 दिन का व्रत भले रखते हैं, लेकिन 9 दिन के व्रत के बाद भी तो वो लोग सब लोग बराबर खाना पीना शुरू करेंगे। लेकिन जिनका त्यौहार है उनके साथ हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं सैलानी दरबार में बैठी हूँ, बाबा जी से एक ही बात कहूँगी कि बाबा जी आप कुछ करो मत करो, लेकिन ये जो गंदी पॉलिटिक्स चालू है ना, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। इसको पूरी तरह से कहते हैं ना गायब कर दो। ये बहुत गलत बात है। ये जो लोग, क्योंकि ये आम पब्लिक नहीं कर रही है, ये आम पब्लिक के दिमाग में जो लोग भरा जा रहा है, जो लोग ज़बरदस्ती अपने आप को ऊपर लाने के लिए भर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में भी ये आ चुका है कि क्या करेंगे अगली बार हमें चुन के नहीं लाएंगे, इतना ही करेंगे ना चलेगा, अगली बार 5 साल बाद आने वाला है, तब तक जो मनमानी करनी करो। ये अच्छी बात नहीं है। जब कुदरत अपना डंडा चलाएगा ना, तो वो डंडा सहने की ताकत आप में नहीं रहेगी। भगवान, और नहीं कह रहे, जब लॉकडाउन लगा था तो भगवानों का मंदिर बंद कर दिए गए। क्यों? छुआछूत हो रहा है, बताओ। हर जगह भगवान पे नाम। लॉकडाउन के टाइम पे भगवान आंधी तूफान बारिश लाते थे। ये क्या है? ज़बरदस्ती कुछ भी। देखो एक बात बताओ, इस बार चाहे कोई कितनी भी चालाकी कर ले, इंसान और लोग समझ चुके हैं कि ये कौन कर रहा है, और किसी के करने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बात और बोलूँगी कि आज की तारीख में जो भी सब अच्छी सरकार चल रही है, उनको चुन के लाने में हर एक की किसी का बराबर पहलू है। हर एक ने अपना बराबर दांव रखा है, हर एक ने बराबर वोट दिया है। कम से कम उनका सोचो, ऐसे मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं तो जब ऊपर वाला कुदरत का डंडा, कहते हैं ना ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं, जब ऊपर वाली की लाठी चलेगी ना, तो एक बात याद रख लेना कि आप जैसों को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है।
ये जो बातें कर रहे हैं ना, जो भी वो नवरात्रि में उपवास रखते हैं, ये रखते हैं, आपको पता है जो नवरात्रि में उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करने जाते हैं, आप जो दूसरों पे नाम डालो ना, सबसे ज़्यादा मटन मच्छी खाने वाले यही लोग होते हैं। सिर्फ थोड़े दिनों का वो करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बाद में बरोबर वो चीज़ करते हैं। पहले अपने आप को तो रोक लो, बाद में दूसरों को रोकने की बात करना। चलो कोई नहीं, इस बार मैं भी सोचती हूँ कि अगर सैलानी बाबा से एक दरख्वास्त करूँगी, अगर विद्या देवी, सबकी बात नहीं मालूम मुझे, अगर विद्या देवी ने सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची आस्था से, अगर मेरे मन में कोई भी भेदभाव, गलत भावना नहीं करते हुए आपके दरबार की चौखट पे बैठ के सभी लोगों का भला करने का, कि सबका भला हो, ये गंदी राजनीति बंद हो, इस चीज़ के लिए अगर पूजे में बैठी रहूँगी ना बाबा जी, तो ये जो लोग भी ये हरकत कर रहे हैं, चांद दिखने से पहले इन लोगों के घर में ऐसे आतंक फैलाना कि इन लोग ज़िंदगी भर याद रखें कि दोबारा ये गलती कोई ना कर पाए। इतना मेरा बात मानना। भले मुझे 40 दिन में मत दो घर, और वापस आऊँगी 40 दिन पूजा करूँगी, हो जाएगा। आप रहेंगे तो घर कभी भी बन जाएगा, आप रहेंगे तो पैसे कभी भी आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो ये लोगों में भेदभाव का कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रहे हैं, जो कहते ना ज़बरदस्ती का जातिवाद फैला रहे, उनको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा जी अगर मेरी पूजा में थोड़ा भी, मेरी पूजा से आप इतना सा भी खुश हुए रहेंगे ना, तो इनमें से किसी को मत छोड़ना। बस इतना चाहूँगी मैं, बाकी कुछ नहीं। जय माता दी।